Good morning students, I am Vijendra Jain. Welcome you in my class and today I am here with this next video of chapter number 4 Materials, Metals and Non-Metals of Standard 8 Science. In very first video we have seen about the metal, then after we have seen the physical properties of metal, non-metals, and also we have seen metalloids, and then chemical properties of metal in last video we have seen. Now today we are going to see द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल यानी नॉन मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आज हम वो स्टडी करेंगे. इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जिसमें मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड देती थी. इस तरह से हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज. आज हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले. तो सबसे पहले विच आर द नॉन मेटल्स. तो क्विकली हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि नॉन मेटल्स कौन सी हैं. तो दे आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, राइट. नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले हम उसकी रिएक्शंस देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस विद ऑक्सीजन. तो व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कोवैलेंट ऑक्साइड्स. क्या देते हैं? कोवैलेंट ऑक्साइड्स. ओके. तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिलेटेड कोवैलेंट ऑक्साइड्स देते हैं. ये ऑक्साइड्स कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल भी हो सकते हैं. न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक होंगे और ना ही वो बेसिक होंगे, राइट. तो या तो वो न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर वो एसिडिक हो सकते हैं. इन नेचर में वो कैसे हो सकते हैं? या तो न्यूट्रल के जो ना एसिड की प्रॉपर्टी रखता है ना बेस की प्रॉपर्टी रखता है, या तो फिर वो एसिडिक हो सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम नॉन मेटल की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ देखते हैं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं. तो नॉन मेटल में नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस टू फॉर्म 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स. अब जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो 5 तरह के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स अपने को देता है. जैसे कुछ नाम आपने सुने होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. ये सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे बनते हैं? लेट्स सी. 2 नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन विल गिव्स ट्वाइस N2O. ये फॉर्मूलाज आ सकते हैं. N2O मींस नाइट्रस ऑक्साइड, राइट. Then after nitrogen N2 plus O2 will gives twice NO. Twice NO means nitric oxide. Twice NO means nitric oxide. Nitric oxide यानी NO that is nitric oxide. 2 it's okay. अगर लिखते हैं फॉर्मूला में, नहीं लिखते हैं that is doesn't matter. तो NO is a formula of nitric oxide. Now twice N2 plus 3O2 will gives N2O3. Dinitrogen. नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर तो डाइनाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 3 है तो ट्राइऑक्साइड. डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, राइट. देन आफ्टर N2 plus O2, N2 plus twice O2 will gives NO2. सी सब में अलग अलग है. N2O है that is nitrous oxide, NO that is nitric oxide, N2O3 that is dinitrogen trioxide, and NO2 means nitrogen oxide. Now N2 plus 5O2 तो that is डाइनाइट्रोजन. डाइनाइट्रोजन क्यों लिखा है? क्योंकि N2 है तो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड because O is 5 given over here तो that is a डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड. इसी तरह से फास्फोरस में भी रिएक्शन होती है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है, वो भी आपकी बुक में दी है. इसके बाद ये जो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बनाता है. जनरली जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये HNO3 और इसके आगे आएगा एक H2SO4. ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये केमिकल लेबोरेटरीज में या केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. तो दीज आर द रिएक्शंस विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ वी विल डिस्कस कार्बन. जब हम कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हर जगह है. लाइक वी आर ब्रेथिंग तो वहां पर भी कार्बन है. हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में कार्बन है. कार्बन इज एवरीवेयर. कॉल जो हम यूज करते हैं जब वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो देखो वो रिएक्शंस कैसे करता है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जो लिखा है ये है कार्बन
monoxide, right? And this is carbon plus oxygen will give CO2, CO that is carbon monoxide, क्योंकि O अकेला है, O means mono, mono means अकेला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज O2, O2 मींस डाई, डाई मींस टू, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दैट विल बी कार्बोनिक एसिड, वो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। ये भी एक 1 मार्क्स की क्वेश्चन में आता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड, राइट। तो ये थे आपके कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स के रिएक्शंस। अब हाइड्रोजन, जनरली देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर जो है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। और एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जनरली वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, और न्यूट्रल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर वाटर प्योर नहीं है, उसके अंदर इंप्योरिटीज है लाइक सॉल्ट्स है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट लगने के चांसेस 100% है, राइट। प्योर वाटर में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है, राइट। नाउ सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अगेन सल्फर रिएक्ट्स विद मोर ऑक्सीजन, then sulfur trioxide, and the most important that we discuss that is H2SO4। ये जो SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, then it will be sulfuric acid. It is also an important chemical material for industries, right? Now reaction with hydrogen, अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहे थे, ऑक्साइड्स, तो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे हाइड्राइड्स, राइट। तो हाइड्रोजन प्लस सल्फर विल गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर के साथ रिएक्शन। अब ये एक वीक एसिड है, ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, तो H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। 3H2 प्लस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये जो दी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3H2 plus N2 will give twice NH3, ये है अमोनिया, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH3 ये बेसिक होता है, इसको अमोनिया बोला जाता है, राइट। इसके बाद वी हैव सीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट विल बी वाटर, राइट। वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसमें हमने नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल्स की हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस देखी। अब हम आगे भी इनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट we discuss the chemical properties of non-metal। non-metal की जो chemical properties में हमने उसकी जो reaction ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ देखी। अब आगे उसकी जो chemical properties में है कि non-metals do not react with water, यानी metals भी water के साथ react नहीं कर रहे थे, और non-metals do not react with water, यानी non-metals जो हैं वो भी water के साथ react करते नहीं है। Then after non-metals do not react with dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको उसमें जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट होता है, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो, यानी एसिडिटी उसकी क्या होती है, कम हो जाती है, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 दैट वी हैव सीन इन द लास्ट टॉपिक, राइट। तो नॉन मेटल्स ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल्स ना तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और ना ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आपने देखा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब मेटल्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सोडियम है उसको केरोसिन में रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसको भी हम उसी तरह से केरोसिन में रखते हैं, राइट। तो क्यों, क्योंकि कुछ इनके अंदर इनकी रिएक्टिविटीज होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल।
रिएक्टिविटी यानी रिएक्ट करने की जो उनकी कैपेसिटी है, वो कुछ मेटल्स ऐसे होते कि बहुत स्पीड में, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम को हम खुला एटमॉस्फेयर में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, राइट? तो उसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? On the basis of the vigor of the reactions with the various chemical reagents such as oxygen, water and acids, oxygen, water and acids, as well as displacement reaction. इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि what is displacement reaction. तो इन reactions में the metals have been arranged in a series in the decreasing order of their reactivity. यानी वो किस सब्सटेंस के साथ, यहां लिखा है कि केमिकल रिएजेंट्स के साथ उनकी जो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएजेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो द मेटल्स हैव बीन अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है तो उनका कुछ अरेंजमेंट होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द विगोर ऑफ द रिएक्शंस विद द वेरियस केमिकल्स रिएजेंट्स सच एज ऑक्सीजन, वाटर and acids, as well as displacement reaction, the metals have been arranged in series in the decreasing order of their reactivity. तो ये जो reactivity series है, this is called reactivity series of metal. ये reactivity series of metal है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, राइट? अब इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो टॉप में होता है और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो बॉटम में होता है, राइट? और रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे टॉप में होगा दैट इज द मोर रिएक्टिव मेटल, और जो सबसे बॉटम में होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल होगा, राइट? तो लेट्स सी, इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज प्लेस्ड एट द टॉप एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम. मोर रिएक्टिव मेटल हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी, जो भी मेटल मोर रिएक्टिव होगा वो किसी के भी साथ उसके अंदर ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि वो कंपाउंड बना ले, राइट? तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे पहले सी, यहां पर मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, पोटेशियम दैट इज द मोर रिएक्टिव मेटल. पोटेशियम जो है दैट इज द मोर रिएक्टिव मेटल. इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. अब यहां पर साइड में मैंने ग्रीन कलर से इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी मेंशन किए हैं. तो ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, आंसर इन शॉर्ट में भी आ सकता है कि हाउ वी डिनोट एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम किससे डिनोट होता है? दैट इज एयर. अब यहाँ पर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं, तो मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. अब देखिए ये जो सिल्वर और गोल्ड है ये सब लेस रिएक्टिव है. जनरली ये किसी के साथ जल्दी रिएक्शंस भी करते नहीं. आपने कभी ऐसा सुना है कि गोल्ड पर कभी भी जंग लग गई है, सोने पर जंग लगी? नहीं. ये और दूसरी चीज, ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, राइट? तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है. अब यहां पर एक अंडरलाइन टर्म है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव मतलब यहां पर सपोज अगर मैंने Mg और लेड की बात करूं, मैं मैग्नीशियम और लेड की बात करूं, तो मैग्नीशियम और लेड में मोर रिएक्टिव कौन होगा? तो दैट इज Mg. तो जब हम इनकी केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो अपनी जगह छोड़ देगा और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट. तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करती है. अब हम आगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस को डिस्कस करेंगे, राइट? Now we will discuss about the uses of metals and non-metals.
अभी तक हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब हम यूजेस ऑफ, सबसे पहले यूजेस ऑफ मेटल देखेंगे। तो यूजेस ऑफ मेटल में सबसे पहला, अब जैसा कि वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेटल्स हमको हमारे चारों तरफ एवरी डे, ईच एंड एवरी मिनट, एवरी आवर हमको देखने को मिलता है। लाइक व्हेन वी आर सिटिंग फॉर टेकिंग लंच और डिनर, तो हम जो मेटल्स के यूटेंसिल्स होते हैं उनको यूज करते हैं। हम लिखने के लिए, वर्किंग के लिए जो भी हम जैसे व्हीकल यूज करते हैं वो भी मेटालिक होता है, यानी एवरीवेयर वी हैव सीन द मेटल्स। ओके, तो सबसे पहले फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन वगैरह है, राइट। घर में जो वेसल्स होते हैं उनको बनाने के लिए मेटल का यूज होता है। लाइक आपने देखा होगा कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं और आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो यूजेस है फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। अब कभी कभी सिल्वर के यूटेंसिल्स भी दिखाई देते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि ओनली ये 3 जो मेटल्स हैं इन्हीं के हमको यूटेंसिल्स दिखाई देते हैं, राइट। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। अब इलेक्ट्रिक वायर्स, ये भी मैंने आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो वायरिंग हमारे यहाँ होती है उसमें भी कॉपर और एल्यूमिनियम, मोस्ट प्रोबेबली तो कॉपर ही यूज होता है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर डिस्टेंस वायरिंग होती है वहां पर एल्यूमिनियम भी उसमें यूज होता है। फॉर मेकिंग ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाने के लिए तो सीमेंट, कंक्रीट और ये ईंट वगैरह का यूज होता है। नहीं, लेकिन उनका जब हम उनको डिजाइन करते हैं तो वहां पर मेटल्स के रॉड डाले जाते हैं, तो वो आयरन एंड अदर मेटल्स होते हैं, राइट। इसके बाद फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस के गोल्ड और सिल्वर हैं, इनके बहुत एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स होती हैं, राइट। फॉर मेकिंग शिप्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इन सबको बनाने में भी मेटल्स का यूज होता है। इसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो गिव रीजंस में आते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, इनका जो वेट है वो केरोसिन से कम होता है। मतलब केरोसिन से कैसा होता है, ये वेट में हल्के होते हैं, तो ये उसकी बॉटम में सेटल हो जाते हैं, राइट। अब इसके बाद लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। क्यों? क्योंकि वो तुरंत लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, यानी वो एसिडिक होता है, और एल्यूमिनियम मेटल है और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर इज एडेड टू गोल्ड एंड सिल्वर व्हाइल मेकिंग ज्वेलरी। अब देखिए, प्योर मेटल, प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर की अगर बात करूं तो वो बहुत सॉफ्ट मेटल है, जल्दी से वो शेप में तो आ जाएंगे, लेकिन जब हम उनको हार्डली या थोड़ा सा उस पर पुश करेंगे, थोड़ा सा उस पर हम जोर लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसलिए उसके अंदर मजबूती के लिए थोड़े से अमाउंट में हम उसमें क्या ऐड करते हैं, कॉपर ऐड करते हैं, राइट। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, for making electric wires, for making bridges and buildings, for making ornaments, for making shapes, trains and satellites. Now we will discuss the uses of non-metal. Uses of non-metal में सबसे पहले हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन means coal that is in form of graphite। हम जो पेंसिल से लिखते हैं उस पेंसिल में जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वो होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल्स एंड इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड्स का मतलब होगा कि आपने वो पेंसिल सेल देखे होंगे, बैटरीज वगैरह देखी होगी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी कार्बन का यूज होता है या फिर कॉल का यूज होता है। इसके बाद फॉस्फोरस फॉर मेकिंग मैच मींस मैच स्टिक, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस होता है दैट इज फॉस्फोरस। एक्सप्लोसिव्स मींस जो विस्फोटक होते हैं उनको बनाने में फॉस्फोरस का यूज होता है। इंसेक्टिसाइड्स मींस ये जो पेस्ट कंट्रोलर होते हैं जो फार्म्स में डाले जाते हैं, घरों में इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं जिनसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। वो इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए भी फॉस्फोरस का यूज होता है। एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजर्स को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो एग्रीकल्चर है उसमें फर्टिलाइजर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी किससे, फॉस्फोरस से बनाए जाते हैं। सेम टू सेम फॉर सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फायरवर्क्स मींस ये जो दिवाली पर या कोई भी मैरिज फंक्शंस हो या कोई भी ओकेशन हो जहां हम फायरवर्क्स यानी वो पटाखे जलाते हैं, तो दैट फायरवर्क्स is made up of sulfur and also sulfur is used for making fertilizers, right?
Now iodine is an antiseptic on wound. On wound means जब हमको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पर एंटीसेप्टिक बनाने के लिए आयोडीन का यूज होता है. अब देखिए इसमें भी मैंने गिव रीजन का एक्सप्लेनेशन दिया था कि फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर. तो फॉस्फोरस जो है उसको वाटर में रखा जाता है. तो फॉस्फोरस जो है वो एक रिएक्टिव नॉन मेटल है. फॉस्फोरस जो है वो एक रिएक्टिव नॉन मेटल है. अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है या फिर किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रिएक्शन कर सकता है. इसलिए हम इसको फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बेसिकली नॉन मेटल्स के यूजेस जो है वो 1-1 मार्क्स में शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकते हैं. यूजेस ऑफ व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फर, व्हाट इज द यूज ऑफ phosphorus and what is the use of iodine. So here this chapter is completed and I hope कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आप सभी ने एंजॉय किया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.